और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटा धार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी उनका नेता ए नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करना है दो विचारधाराओं के बीच में। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है। ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया। मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 10 जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ऐसे आदिवासियों के, स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मैं आज श्रीमान बंटा धार और कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का एसटी कंपोनेंट का बजट कितना था? भाई और बहनों, मैं बताने आया हूं, मनमोहन सिंह सरकार केवल सालाना 24,000 करोड़ रुपया देती थी। मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी भाइयों के लिए किया। 287 करोड़ रुपया
एकलव्य स्कूल के लिए खर्च करना शुरू किया और इसके साथ साथ आजादी के पहली बार एक गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का सम्मान भी नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस इतने सालों तक शासन करती रही, कभी आदिवासी के बेटे या बेटी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आदिवासी बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर के गरीबों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। लगभग 91 लाख किसानों को प्रति साल मोदी जी और शिवराज जी मिलकर 12,000 रुपया चेक से भेज रहे हैं। 12,000 रुपया। ये कमलनाथ जी सूची नहीं भेजते थे, कुछ हजार किसानों की भेजी थी। शिवराज जी की सरकार बनी, सूची को बढ़ाया और 91 लाख किसानों को 12,000 रुपया हर साल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 60 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का काम ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3.6 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गरीब हो, लगभग मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ परिवारों को और 5 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मित्रों, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर 60 करोड़ गरीबों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 10 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और प्रधानमंत्री आवास के तहत 42 लाख गरीबों को